ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 7 मार्च 2026। आज की मुरली के सार में ज्ञान सागर बाबा ने ज्ञान की गुह्य बात को और माला को स्पष्ट करते हुए कहा कि माला 2 प्रकार की है। एक है विजय माला, जिसको विष्णु की माला कहते हैं, व रुंड माला कहते हैं, विजय माला कहते हैं, जिनका पूजन भी होता है, सिमरण भी होता है। बाबा कहे विष्णु की माला को चैतन्य जीव आत्माओं की माला कहा जाता है। उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, इसलिए वह पूजी जाती है। दूसरी बाबा कहे रुद्र माला है, जो सिर्फ आत्माओं की माला है, क्योंकि शरीर तो अभी अपवित्र है, वह पूजे नहीं जा सकते हैं, उनका सिमरण होता है। रुद्र माला में जो दाने सिमरते हैं वह वास्तव में ब्राह्मणों के दाने हैं। जो ब्राह्मण भारत की सेवा में मददगार बनते हैं, उनको याद करते हैं, जो जास्ती सर्विस करते हैं। इसलिए पहले शिव बाबा फूल को नमन करते हैं, फिर मेरू दाना, फिर है नंबरवार दाने। बाबा कहे तुमसे कोई भी पूछे तो तुमको समझा हुआ होना चाहिए, फिर तुम उनको समझा सकते हो। और साथ में कहा जब आत्माएं सालिग्राम के रूप में है तब पूजी जाती है। शिव की पूजा होती है तो सालिग्राम की भी होती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है, शरीर नहीं। सिमरण सिर्फ तुम्हारा किया जाता है, क्योंकि तुम सेवा के साथी बने हो। फिर दूसरी गुह्य बात समझाते कहा कि ज्ञान सागर बाप एक है, ब्रह्मपुत्र है बड़ी नदी, बाकी गंगाएं किस्म किस्म की अनेक प्रकार की हैं। और साथ में कहा कि नंबरवार जिसमें ज्ञान अच्छा है, उनको सरोवर कहा जाता है। इसलिए सरोवर की महिमा भी है। कहते हैं मान सरोवर में स्नान करने से परिजादे बन जाते हैं। यह है ज्ञान अमृत की बात। ज्ञान अमृत से आत्मा स्वच्छ बनती है। फिर बाबा कहे जब सब तमो प्रधान अवस्था को पाते हैं, तब मैं आता हूँ, सर्व की सदगति करता हूँ। सब वापस जाते हैं, फिर नए सिर चक्र शुरू होता है। बाबा कहे अभी तुम राजयोग सीखते हो, जो राजयोग सीखेंगे वही राजाएं पाएंगे, फिर राजा बने व प्रजा बने, अपने पुरुषार्थ पर हैं। कहा जाता है ना, अनपढ़े पढ़े लिखे के आगे भरी ढोएंगे। अर्थात कम पुरुषार्थ करने वाले अच्छा पुरुषार्थ करने वाले की नौकरी चाकरी करेंगे। फिर कहा कि 3 लोक है, निराकारी, आकारी और साकारी, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। बाबा कहे इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है। इस सारे सृष्टि चक्र को जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। फिर सेवा और धारणा के लिए कहा कि तुमको अभी ज्ञान धन मिलता है तो फिर दान करना है। बाबा तुमको देते जाते हैं, तुम भी देते जाओ। यह अखुट खजाना है, सारा मदार धारणा पर है। जितनी धारणा करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहे ख्याल करो, कहाँ कौड़ी कहाँ हीरा। ज्ञान की धारणा से आत्मा हीरे तुल्य मूल्यवान बन जाती है। तो नशा दिलाते बाबा कहे अभी तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। यह बातें किसी के स्वप्न में भी आई कि हम इतने मूल्यवान बनेंगे। तो बाबा कहे जब प्राप्ति इतनी ऊंची है तो बच्चों को कितनी मेहनत करनी चाहिए। और लास्ट में अटेंशन दिलाया कि इस पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो कितना खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। ऐसी कोई बात ना हो जो निंदा करा दे। न किसी से लड़ना झगड़ना है, सबसे मीठा बोलना है, सबको बाप का परिचय देना है। बाबा कहते हैं दे दान तो छुटे ग्रहण, नंबर 1 दान है देह अभिमान का। इस समय तो तुम आत्म अभिमानी हो और परमात्मा अभिमानी बनते हो। यह तुम्हारा अमूल्य जीवन है, तो पढ़ाई पर पूरा अटेंशन रखना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम इस समय बाप के साथ सेवा में मददगार बने हो, इसलिए तुम्हारा सिमरण होता है, पूजन नहीं, क्योंकि शरीर अपवित्र है। आज मुरली से प्रश्न है कौन सा नशा तुम बच्चों की बुद्धि में निरंतर रहना चाहिए। उत्तर में बाबा कहे हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे राजयोग सीख स्वर्ग की राजाई का वर्षा लेते हैं। यह नशा तुम्हें निरंतर रहना चाहिए। विश्व का मालिक बनना है तो बहुत खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना है। कभी भी बाप की निंदा नहीं करानी है, किसी से भी लड़ना झगड़ना नहीं है।
तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो तो अच्छी रीति धारणा करनी है। आज मुरली में गीत बजा, जो पिया शिव बाबा के साथ हैं उनके लिए ज्ञान बरसात हैं। आज धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, सबसे मीठा बोलना है। ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे बाप की निंदा हो। देह अभिमान का दान कर आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी बनना है। दूसरा पॉइंट, जो ज्ञान धन मिलता है उसका दान करना है। पढ़ाई से राजाई मिलती है, इस नशे में स्थायी रहना है। अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले त्रिकालदर्शी भव। साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। स्पष्टीकरण है, ड्रामा में जो कुछ भी होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। क्यों क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है। बाप का साथ और हाथ है तो अकल्याण हो नहीं सकता। ऐसे शान की सीट पर रहो तो कभी परेशान नहीं हो सकते। साक्षीपन की सीट परेशानी शब्द को खत्म कर देती है। इसलिए त्रिकालदर्शी बन प्रतिज्ञा करो कि न परेशान होंगे न परेशान करेंगे। बाबा कहे, सब परेशानी से मुक्त कब रह सकेंगे, जब सदा यह स्मृति रहेगी कि हमारा हाथ बाबा के हाथ में है तो अकल्याण हो ही नहीं सकता है। इस नशे की, इस शान की सीट पर सेट हो जाएंगे, इस ड्रामा के त्रिकालदर्शी सीट पर सेट होकर देखेंगे तो कभी परेशान नहीं होंगे। आज का स्लोगन है, अपनी सर्व कर्म इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। अपनी सर्व कर्म इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज निश्चय की विशेषता बताई कि निश्चय बुद्धि का अर्थ है बेफिक्र बादशाह, वही बाप समान है। विनाशी धन वाले जितना कमाते उतना समय प्रमाण फिक्र में रहते, लेकिन जिन्हें फेथ है कि हम ईश्वरीय खजानों के मालिक और परमात्मा बालक हैं, वह सदा ही स्वप्न में भी बेफिक्र बादशाह हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि यह ईश्वरीय खजाने इस जन्म में तो क्या, लेकिन अनेक जन्म साथ हैं, साथ रहेंगे। इसलिए वह निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहते हैं। बाबा कहे, निश्चय बुद्धि अर्थात बेफिक्र बादशाह, जब यह विश्वास और निश्चय रहे कि हम सर्व ईश्वरीय खजानों के मालिक हैं और बालक हैं, जिन खजानों को कभी भी कोई लूट नहीं सकता, जो 21 जन्म साथ चलने वाले हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।